हे प्रिटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का दिन थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा ड्रामेटिक भी हो सकता है। आज की कहानी है एक अनएक्सपेक्टेड डिनर इनविटेशन की। और जैसे यहाँ पे किसी का मैसेज आता है कि आज डिनर हमारे साथ है तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। और यहाँ सबसे पहले उठते ही नाश्ते की तैयारी, क्योंकि बच्चे सारी रात भूखे होते हैं तो उन्होंने सुबह नाश्ता तो डेफिनेटली करना होता है और हैवी करना होता है, तो बस उनकी तैयारी की। और उसके बाद जी तो जब कहीं जाना हो तो तैयारी भी फुल होनी चाहिए। फिर दिल किया कुछ नया पहनूं। देन याद आया अम्मी ने ईद पर जो अनस्टिच ड्रेस भेजे थे उनमें से एक फ्लोरल प्रिंट वाला ड्रेस निकाला और ये इतना प्यारा ड्रेस था। नहीं, पहले ही मुझे अच्छा लग रहा था लेकिन समझ नहीं आ रही थी कैसे बनाऊंगी और कब बनाऊंगी। बाय द वे, बस आज दिल किया तो बस स्टिचिंग मशीन चलाई, लेस को इधर उधर एडजस्ट किया, थोड़ा डिज़ाइनर टच दिया थोड़ा। अच्छा, ये लेस जो है ना, ये मैंने सिर्फ 9 रुपीज़ में यहाँ पे 10 यार्ड मंगवाई थी। और ये मैं जब मैं चाइना में न्यू आई थी ना, ये मैंने तब मंगवाई थी क्योंकि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग का बड़ा वो होता था कि बस मैं एक्सपीरियंस करूँ यहाँ पे कैसी चीज़ आती है कैसी नहीं। तो ये तब की पड़ी थी, मुझे नहीं पता था ये इस ड्रेस के साथ मैं इस तरह इसको मैनेज कर लूँगी। बाय द वे, ये है जी मेरे ड्रेस की फाइनल लुक। तो आपकी सिस्टर ने इस ड्रेस को बना दिया है जी ऐसा। अच्छा, इस ड्रेस को देखकर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये ड्रेस आपको कैसा लगा है और मैंने कैसा बनाया है। और ये ड्रेस मैंने सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 घंटे में ही शायद बनाया है। बस दिल था ना, ये दिल पे होती है कि अगर आपका दिल करता है तो आप जल्दी जल्दी वो काम कर लेते हो, अगर दिल नहीं करता तो ये काफ़ी टाइम का पड़ा हुआ था। दिल तो मेरा ये था जी, पाकिस्तान में फर्शी शलवार का बहुत ट्रेंड है, फर्शी शलवार बनाऊं, लेकिन इसका मटेरियल थोड़ा कम था, फर्शी शलवार पे थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसके बाद जी ये और इसके बाद ही डायपर बैग रेडी किया, स्ट्रॉलर सेट किया, मिल्क बॉटल्स चेक की और सब कुछ बच्चों का रेडी शेडी करके हम तैयार बैठे हुए थे। जैसे ही निकलने लगे गेस्ट व्हाट, एकदम इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश। और विंडो से मैंने देखा तो लिटरली ना स्काई ने बोला कि भाई आज नहीं मैडम, लेकिन हमें तो जाना ही था क्योंकि जाहिर सी बात है आपको किसी ने इतने प्यार से इन्विटेशन दिया और वो भी तो जाना तो ज़रूरी था। और जगह भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर थी, तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो बस खैर एनीवे, कुछ देर इंतज़ार किया, अंदर भागे। हमने सोचा शायद कुछ सेकंड का शॉवर हो, बट लेकिन यहाँ तो बारिश ने जैसे फुल फिल्म चलाई हो। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैंने कहा चेक करती हूँ, गैलरी की तरफ गई यहाँ पे। और जब मैंने चेक किया तो गैस पर थोड़ी सी बारिश कम थी, बस यही मौका अच्छा था, इसका फ़ायदा उठाया। और इतने जी बहुत लंबा इंतज़ार करने के बाद यही मौका अच्छा था, इस मौके का फ़ायदा उठाया क्योंकि बारिश रुक गई थी। और यहाँ से सबवे तकरीबन 10-15 मिनट की वॉक पे है, बस हमने काम निकलते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। और यहाँ जी हम बाहर को निकले और मौसम काफ़ी अच्छा था क्योंकि बारिश के बाद तो डेफिनेटली मौसम अच्छा हो ही जाता है। अच्छा, वैसे घर में तो ट्राउज़र शर्ट पहनकर बिल्कुल वीआईपी स्टाइल में फिरती हूँ, घर में क्वीन बन के मैसी बन बनाया होता है, स्लीपर्स पहने होते हैं। लेकिन जब प्रॉपर कहीं पर किसी ने इन्विटेशन दिया हो तो फिर ऑटोमेटिकली ना मुझे यही होता है कि बच्चों को भी पाकिस्तानी कपड़े पहनाऊँ और खुद भी पाकिस्तानी ही कपड़े पहनूँ। तो बस एनीवे जी, इसके बाद ये हाल देखे मेरे पाकिस्तानी सूट का और इसके साथ ये अनमैचिंग शूज़ जो मैंने बारिश की वजह से मजबूरी में पहने। खैर एनीवे, इसके बाद ही निकले हम अपनी सबवे की तरफ। और चाइना के मेट्रो स्टेशन भी किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है, इतने ज़्यादा एडवांस इन्होंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी बनाई होती है, सब कुछ इतना प्रॉपर तरीके से होता है। खैर एनीवे, यहाँ पे जी हमने अपनी सबवे का वेट किया और इसके बाद जी ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचे जी फाइनली अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और इसके बाद जी सबवे से उतर के डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे। बस यहाँ से उनका घर तकरीबन 10 मिनट की वॉक पे था। वेदर भी काफ़ी अच्छा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। और आज सोच रही थी कि आज बिना पसीने के क्लासी एंट्री मारेंगे किसी के घर में, लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो मेरी नज़र पड़ी जी इस बिल्डिंग पे। ओह माई गॉड, विद इन कुछ मंथ्स इन्होंने ये बिल्डिंग कहाँ से कहाँ खड़ी कर दी। ये लोग लिटरली दिन रात कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैं तो इतनी ज़्यादा हैरान हो गई थी इस कंस्ट्रक्शन को देखकर। लेकिन ये हैरानगी ज़्यादा देर नहीं चली क्योंकि जैसे ही मेरी नज़र आसमान पे पड़ी, काले बादल और वो भी खतरनाक वाले जैसा मौसम तो अक्सर हैरान कर देता है। मतलब पता ही नहीं लगता कि कब बारिश हो जाएगी और कब मौसम कैसा हो जाएगा। और एनीवे जी, यहाँ पे 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे और मौसम ऐसा एकदम चेंज हुआ कि बता नहीं सकती। बिल्कुल आसमान काला हो गया और बादल तो ऐसे जैसे ना कह रहा हो कि आप लोग यहाँ से अब भागो। और इसके बाद जी कुछ देर इंतजार करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी वॉक रहती थी। और इससे ये जगह दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, पास ही जंगल है, यहाँ पे ट्रक खड़े हुए थे, पास इतने प्यारे प्यारे ये बड़े बड़े पहाड़ और साथ में ये काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी थी। अच्छा, इमेजिन नहीं किया था कि हम इतने बुरे तरीके से यहाँ पे स्टक हो जाएंगे और विद इन कुछ टाइम यहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई। इस बारिश में ना हम इधर के रहे ना हम उधर के, कपड़ों का बुरा हाल, शूज़ फुल वेट हो गए। मैं और मस्कारे का तो ऐसे जैसे कतल ही हो गया। और शेल्टर ढूंढो, शेल्टर यहाँ पे कैसे मिले, दरख्त ही दरख्त है। अब हम बड़े सही वाले अब हम सही वाले बढ़ गए। अच्छा, यहाँ पे डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि सुना है जब बारिश होती है तो दरख्तों के नीचे बिल्कुल नहीं खड़े होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमारी मजबूरी थी क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई शेल्टर नहीं था पास में, सारे ही दरख्त थे। और खैर एनीवे 15 मिनट बारिश का रोमांटिक टॉर्चर झेला और फिर जैसे ही हल्की हुई, अच्छा यहाँ पे दिखने को क्या मिला, रेनबो। और सबसे पहले वो रेनबो हम लोग को ये था कि हम ईशा को दिखाएं क्योंकि
उसके लिए तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उसने कभी भी ऐसे रेनबो नहीं देखी एंड शी वाज सो एक्साइटेड। और यहाँ जी हम पहुँच गए डेस्टिनेशन की तरफ, उनके घर अल्लाह अल्लाह करके पहुँच गए हैं। और इसके बाद जी कपड़े भी ड्राई हो गए थे और मुझे यही था कि गीले कपड़ों के साथ किसी के घर कैसे जाएंगे। अच्छा, और यहाँ पे सबसे पहले हम शॉपिंग मॉल आए, इधर पास ही था। यहाँ पे कुछ उनके लिए खाने पीने कुछ चीज़ें ली, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जाते। और इसके बाद जी हम ही लेट थे, जब इंटर हुई तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉलर खड़े थे, क्योंकि जिन फैमिलीज़ को उन्होंने इनवाइट किया हुआ था सारे ही आए हुए थे, बस हम ही लेट थे। और यहाँ जी इंटर होते ही बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बच्चों को टॉयज़ मिल गए थे, उन्होंने वहाँ पे खूब प्ले किया। और मैंने यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि घर उनका था और फिर वो भी थी भी पठान फैमिली, और रिस्पेक्ट और प्राइवेसी तो इंपॉर्टेंट होती है। और इसके बाद जी मैंने वीडियो को अवॉइड किया और काफ़ी देर गपशप की, और इसके बाद जी खूब खाया पिया, अच्छे से टाइम गुजारा और यहाँ से घर वापसी की तैयारी। और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।